हाय एवरीवन, आई एम गौतम मिश्रा। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं अभी तक वो शॉर्ट्स ही हैं। मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है। मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो बनाना शुरू किया था और मैंने स्टार्टिंग ही शॉर्ट्स से किया। अभी मैं 4 शॉर्ट्स डाल चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो भी बनता है। अब मैं इस लॉन्ग वीडियो के लिए इंतज़ार में ही था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लॉन्ग वीडियो को क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो करना है। अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे शॉर्ट्स, तो मैं उसमें स्टडी व्लॉग बनाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो बनाता हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल बनाने का क्या मोटिव था मेरा, मैंने कैसे ये सोचा कि मुझे ये यूट्यूब चैनल बनाना है। मैंने पहले वीडियो में लिखा था कि मैं पॉलिटेक्निक फेल हूँ। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्या हुआ था, मेरा 1 साल कैसे बर्बाद हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे 11th आर्ट्स लेना है। ये मैं आपको सब सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है गौतम। मैंने 2024-25 में मैंने अपना 10th का बोर्ड दिया था। मतलब लास्ट ईयर 2025 मैंने 10th का पेपर दिया था CBSE बोर्ड से, और मेरा पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैं पॉलिटेक्निक गया कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। सॉरी। तो जैसे ही मैंने अपने 10th का आखिरी पेपर दिया था, लास्ट पेपर ऑफ माय 10th, जैसे ही मैं घर आया उसके एक दिन बाद मेरा एक भाई है, सबसे बड़े भैया हैं वो, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम पॉलिटेक्निक करोगे। वो बता रहे थे कि तुम करोगे, पूछ नहीं रहे थे। मुझे पॉलिटेक्निक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियरिंग कोर्स है, 3 साल का कोर्स होता है, डिग्री मिल जाएगा। तो मैंने कहा था, और मुझे मैथ से सख्त नफरत है। 10th तक मैथ कैसे ही मैंने पढ़ा। ठीक है, 10th में मैथ में मेरे 35 नंबर आए थे 100 में से। असलियत में 15 आए थे 80 में से। 18 आउट ऑफ 15 आई वॉज फेल्ड। लेकिन मैंने वो नहीं किया, हार नहीं माना। मैंने उसी में कम नंबर आए थे, मुझे पता था 10 मेरे लिए मैथ है ही नहीं। तो मैंने इनसे कहा मुझे PCM नहीं लेना है, क्योंकि मुझे PCM पसंद है ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने फॉर्म भर दिया। ठीक है, मैंने मैंने बताया था कि मैथ मेरे से नहीं होगा, PCM नहीं होगा। ठीक है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया पॉलिटेक्निक का, जीकअप का मैंने भर दिया। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद मैं इनसे मना करता रहा कि मैं नोएडा गया था। ठीक है, मेरे कजिन का वो था, घर बना था, तो उसका पूजा था, तो उसमें मैं गया था घर, वहाँ नोएडा गया था। नोएडा गया मैं, ठीक है, सब कुछ आ गया। मैं वहाँ पर रुका रह गया क्योंकि फॉर्म भरा था, तो मुझे एग्ज़ाम वहीं से देना था। मेरा सेंटर जो है नोएडा में ही था। तो सब कुछ आ गया, मैं वहाँ पे 2 महीना था नोएडा, ताकि मैं पेपर दे दूँ पॉलिटेक्निक का। मैंने मना किया था कि देखो फॉर्म भरने से क्या होता है, मुझे नहीं करना है, PCM नहीं करना है, मुझे नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने कहा मैंने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, मैं मना किया, फिर भी कोई सुना नहीं। उतने में मेरा 10th के बाद जो एडमिशन होते हैं 11th का, वो वाला भी फॉर्म चला गया था। तो मेरे को पॉलिटेक्निक करना पड़ा। जैसे ही रिजल्ट आया था उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो जून में मैंने वो दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद जून के कुछ डेट में, कुछ तारीख में आ गया रिजल्ट, जिसमें मेरा 130 चाहिए होते हैं पास होने के लिए, या फिर कोई भी कॉलेज मिल जाएगा 130 पे। 160 आया था मेरा, तो मेरे को एक कॉलेज मिल गया। अब जाना ही पड़ा मुझे।
मैंने ये बात आर्ट्स लेने के बाद सिर्फ भैया लोग से ही कहा था, पापा से नहीं कहा था। तो वो करने के बाद मैं गया, पहले कैसे भी गया, मैं अगस्त में गया कॉलेज। और कॉलेज जाने के बाद मैंने वहाँ पे रहा, हॉस्टल में रहा मैं। हॉस्टल में रहने के बाद मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ नवंबर में। मैंने उसको दिया, मैथ में बैक, फिजिक्स में पास हो गया, केमिस्ट्री में बैक, और एक ग्राफिक्स इंजीनियर करके उसमें बैक, यानी 3 बैक आ गए थे। 5 सब्जेक्ट थे, 3 बैक आ गए पहले सेमेस्टर में। अब कोई भी मुझे बोलता, मुझे पता था आएगा ही, मैथ है, केमिस्ट्री है, आएगा ही, ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि मुझे नहीं आता है मैथ। केमिस्ट्री में कैसे होगा ये नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि आने ही है बैक। उसके बाद आया दूसरा सेमेस्टर जून किसमें, इस साल 2026 के मई में, अप्रैल के आसपास, मई में पेपर थे मेरे। पेपर दिया, मैथ का पेपर में लटक गया, और मैथ में गया, 2 और सब्जेक्ट में भी गया, यानी फेल हो गया। टोटल 6 सब्जेक्ट में बैक आया, 5 ही में लाना था, हो गया। जैसे ही वो हुआ, क्या कहते हैं, पेपर दे के सारे मैंने अपने जितने भी पेपर थे वो मैं दे के आ गया था। मैं यहाँ पे बक्सर आ गया था, बिहार आ गया था। इंगेजमेंट थी मेरी बहन की, तो मैं यहीं पे था। जून में सारे पेपर दे दिया था मैंने। देने के बाद जुलाई में, अब मैंने बता दिया था घर वालों को, पापा को भी इस बार पता चल गया कि मैं नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने इस साल ही अच्छे से एडमिशन हो गया मेरा। 11th मैंने एडमिशन करवा लिया। रिजल्ट आया फेल, मुझे पता था, पास भी होता तो मैं जाता नहीं। 1 साल बर्बाद हो गए मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। इन मेरी गलती है नहीं, मैंने इनको बताया था कि मुझे नहीं करना, फिर भी प्रेशर में कि मुझे करना पड़ा, और एज रिजल्ट में फेल हो गया। और मैं इनसे कह दिया मैं आर्ट्स लूँगा, एडमिशन कराओ। आर्ट्स से हुआ, एडमिशन हो गया मेरा बिहार बोर्ड में। अब मैं तो मैंने वीडियो बनाने का क्यों सोचा था, ये बताने के लिए कि 1 साल तो बर्बाद हुए थे, लेकिन न्यू आइडिया भी आया कि कोई बात नहीं। मैंने वीडियो भी देखे थे बहुत सारे जिसमें लोग स्टडी ब्लॉग डालते भी हैं। मैंने कहा कि ठीक है ना, 11th में आया हूँ तो वहीं करता हूँ, मैं स्टडी ब्लॉग ही बनाता हूँ। अब टाइम मिला है मुझे, बना देते हैं, इसमें क्या है। तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब बनाना शुरू भी कर दिया। शॉर्ट्स डाला मैंने, इतने खास कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं है, तो मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो भी बना देता हूँ। और मेरा गोल तो नहीं था, पहले कोई गोल नहीं था, बस इतना गोल था मेरा कि मुझे आर्ट्स लेना है, 12th कंप्लीट करना है आर्ट्स स्ट्रीम से। फिर धीरे धीरे मुझे क्लैट के बारे में पता लगा, लॉ के बारे में, तो मैंने सोचा क्लैट दूंगा। उसमें मैथ है, इंट्रेंस एग्जाम में तो मैथ है, लेकिन 10th तक मैथ है, ठीक है ना। सिंपल है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो है, जिसको कर लूँगा मैं, आई नो दैट। लेकिन 11th-12th का मैथ मुझसे नहीं होता, आई नो दैट, वो भी मुझे पता था कि वो मुझसे नहीं हो। तो मैं ठीक है, अभी मैं क्लैट के बारे में बताया तो नहीं हूँ, लेकिन बताऊँगा कि मुझे करना है क्लैट। तो ये थी मेरी जर्नी। मैं फेल भी हुआ था, और उसके बाद एडमिशन के लिए भी कैसे भी बहुत टाइम लग रहा था, तो मुझे लगा कि इस साल भी नहीं होगा, 2 साल बर्बाद हो जाएंगे मेरे। और दिक्कत ये है ना, सिर्फ फेल होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि घर वालों ने, हालांकि घर वाले के कोई भी नहीं सोचेगा कि ये पढ़ा नहीं, फेल हो गया, ठीक है। तो उनको कौन बताया, मैं किस किस को बताता रहूँ कि मैंने ये कहा था, मेरे साथ ये हुआ था। ठीक है, मैं बताना भी छोड़ दिया, ठीक है, मत समझो तुम लोग, मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से 1 साल बर्बाद हुए हैं। अब किस किस को समझाओगे भाई, किस किस को समझाओगे। मैं काम हो गया ना, 11th में एडमिशन हो गया ना, बस 1 साल तो ठीक है। दुख तो हो रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त अब 12th के वो देंगे, पेपर देंगे, मैं 11th में आया,
ठीक है, अब पॉलिटेक्निक मुझे पता नहीं होगा, फिर भी मैंने किया ना इनको दिखाने के लिए कि देख लो मेरे से ये नहीं होगा, तुमने ज़बरदस्ती किया, इनको प्रूफ दिलाने के लिए एक साल बर्बाद हुआ मेरा। ठीक है, बर्बाद हुए अब, और इसी बहाने यूट्यूब चैनल भी बन गया मेरे, तो कोई वो नहीं है। यही बात था कि फेल होने से आइडिया तो आता है, ठीक है, आइडिया आया मुझे। अब एम है मेरा 12th बोर्ड आर्ट्स स्ट्रीम से, और क्लैट का प्रिपरेशन अभी मैं चालू तो नहीं किया हूँ क्लैट का प्रिपरेशन, बट मैं जल्द ही उसको चालू करने वाला हूँ। कोई ऑनलाइन बैच लूँगा मैं, PW का सोच रहा हूँ, सो आई विल डू दैट। और ये अच्छा लगा हो पहला वीडियो, मेरा कॉन्फिडेंस जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, और शॉर्ट्स मैंने डाले हैं उसमें पहला वीडियो दूसरा वीडियो अभी 4 ही वीडियो डाला हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस हुए होंगे। पहला वीडियो का आप एडिटिंग देख लेना, और चौथे वीडियो का ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि मुझे एडिटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ, एडिट करना सीख रहा हूँ। इसको भी एडिट करूँगा, इस थंबनेल को अच्छा थंबनेल डालूँगा, और अच्छा लगा हो ये वीडियो, जितने भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और आपको भी ऐसा कुछ लगे कि मेरे ये 1 साल बर्बाद हो गए, वो होगा, तो कोई बात नहीं, 1 साल बर्बाद हुए हैं, किसी का हुआ हो तो भगवान, मैं नहीं चाहता किसी का भी हुआ हो, लेकिन अगर गलत हो गया हो तो हार नहीं मानना, ठीक है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कर देना बस अपने गोल के लिए। और एक बात याद रखना, और जो तुमको नहीं करना है नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है। घर वालों को मनाओ, मैं मनाया 1 साल बर्बाद हुआ, मनाने में ही 1 साल बर्बाद हुआ, तब मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं अभी हुआ होता PCM से, इतने लाखों की तरह मैं भी दे रहा होता JEE एडवांस, या फिर इंजीनियर बन गया होता, जूनियर इंजीनियर। क्या फ़ायदा ऐसा बनने का जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, मैं बन जाऊँ, क्यों बनूँ भाई, नहीं बनना है मुझे, ठीक है ना। तो जो तुमको पसंद है वो बताओ, और पेरेंट्स प्लीज़ समझा कीजिए स्टूडेंट को भी, बच्चों को भी, जो वो कह रहे हैं उनको समझिए। आज से क्या होता है क्या होता है ये नहीं है, बहुत कुछ होता है आज से। वो आर्ट्स लिया, टाइम तो मिला 2 साल का ना, 2 साल का टाइम मिला कि मुझे बहुत सारे हैं, कुछ आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं आर्ट्स में, कहता है कोई स्कोप नहीं, इतने स्कोप है कि आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं क्या करूं। मैंने आर्ट्स दिलवाने के लिए क्या 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 बोल दिया। पहले बोला था मैंने BGMC करूंगा, वो मास कम्युनिकेशन में जाऊंगा, जर्नलिस्ट बनूंगा। फिर मैं बहुत कुछ देखता रहा, फिर मैं आगे इसमें क्लैट के लिए मैंने बोला है, पापा से बात करूंगा उसके लिए। तो ये नहीं कि स्कोप नहीं, इतने स्कोप है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अपने बच्चों को समझिए, जिस फील्ड में जाना चाहता है जाने दीजिए, ठीक है। पता है आप लोग भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करने दीजिए उसको, सफलता हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो बाउंड्री बनाए हैं वो उसी में रहेगा। तो उसको अलग कुछ करना है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लाइफ बहुत लंबी है, 1 साल 2 साल से कुछ नहीं होता। कितने लोग तो 3-3 साल 4-4 साल प्रिपरेशन करके IAS बनते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, समझिए क्या कहना चाहते हैं, दैट्स इट। और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है, तो प्लीज़ ठीक है, डरिए मत, अपने घर वालों को समझाइए, समझ जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएंगे ज़रूर। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दैट्स इट, बाय।